भक्त रूप में अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान मुद मंगल साधु समाज, सत्संग स्थल में उपस्थित गुरुजन पुरुजन, महानुभाव, माता एवं बहनों, सबको मेरा प्रणाम। हम लोग अपराह्न कालीन सत्संग में नाम से भूमिलाल बाबू के दरवाजे पर उपस्थित है। ये सत्संगी नहीं है, इनकी परिवार दीक्षा ली हुई है, इनको भी लेना चाहिए, क्योंकि सत्संग ज्ञान देता है। मानव जीवन को बरकरार रखना है तो ईश्वर परमात्मा की भक्ति को मानव जीवन में अपनाना चाहिए। जब तक ईश्वर भक्ति को नहीं अपनाएंगे तो यह मानव का शरीर बरकरार नहीं रहेगा। और ईश्वर की भक्ति किस तरह से अपनाना चाहिए, ऐसे अंधाधुन नहीं। कहते हैं ज्ञान योग युक्ति ईश्वर भक्ति। ईश्वर भक्ति के लिए ज्ञान भी चाहिए, योग भी युक्ति भी। जो यह तीनों ज्ञान देते हैं वह संत सदगुरु होते हैं। और उन्हीं संत सदगुरु के ज्ञान लेकर भक्ति आरंभ करेंगे तो यह मानव शरीर बरकरार रहेगा। नहीं भक्ति अगर नहीं करते हैं तो फिर यह तन यह मानव का शरीर नहीं मिलेगा। कहते हैं आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण गेला। यह काल कर्म और स्वभाव यह तीनों घेरे रहते हैं। इसी के चक्कर में जीव दुख में पड़े हुए। यह चक्कर, इस घेरे से निकलने के लिए संसार में कोई और हथियार या कोई रास्ता या कोई उपाय ही नहीं है कि इस घेरे को काट कर निकल जाए। ऐसा यह मजबूत घेरा है। तो यह घेरा से निकलने के लिए यह ईश्वर परमात्मा की भक्ति ही है। गुरु महाराज के जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। जितने मानव शरीरधारी है, यह नहीं कि ऊंचे जाति के हैं, वही भक्ति कर सकते हैं, सो बात नहीं। गुरु महाराज जितने मनुष्य तनधारी भक्ति करने वाले जो भी हुए, जैसे सुपज भगत जाति के डोम थे। भक्ति का प्रभाव कितना है। बहुत मुनि महात्मा पंडित ज्ञानी राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, बहुतों ने खाया, भोजन कराया। भगवान कृष्ण कह दिए थे कि यज्ञ पूरा होगा तो घंटा बजेगा। घंटा नहीं बजा, बहुतों को खिलाए। पत्तल पहाड़ के समान ढेर लग गया, जूठा पत्तल का ढेर लग गया, फिर भी घंटा नहीं बजा। घंटा नहीं बजा। तब भगवान से पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज कि भगवान यज्ञ पूरा कहाँ हुआ? कहा भक्तों का भोजन नहीं हुआ। तब युधिष्ठिर महाराज ने सुपज भगत को
अपने से जाकर के लाए, भोजन कराए, जो घंटा जो है बजा। छोटे छोटे जाति में से थे, लेकिन भक्ति करके पूर्ण हुए और वह यज्ञ पूरा हो गया। कितना भक्ति का जो विशेषता है, भक्ति का विशेषता कितना है। भक्त जब, इसलिए कहते हैं राम ते अधिक राम कर दासा। रामचरित जब पास में आया है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। कारभूषण जी जो है कहते हैं कि मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि राम से बढ़कर राम के दास है। भगवान कृष्ण थे, लेकिन यज्ञ पूरा नहीं हुआ, वह स्वपच भगत को लाए, यज्ञ पूरा हो गया, यज्ञ पूरा हो गया। तो भक्ति का कितना बड़ा फल है। इसलिए जो है यह मानव शरीर मिला है भक्ति करने के लिए। अभी हम लोग सुन रहे थे, भगवान राम प्रजा को उपदेश देते हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु ब्राह्मण पुरवासी सब आए, बैठे गुरु मुनि द्वैज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन, सुनहु सखा पुरजन मम बानी, नहीं कछु कहूँ ममता उरानी, नहीं अनिति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान राम सबको बुलाकर उपदेश देते हैं कि मैं कोई अनीति की बात जो है नहीं जो है कहता, नीति की बात कहता। और छोड़ देते हैं, आप लोगों को जो अच्छा लगे वही कीजिएगा, करहूं जो तुम ही सुहाई, लेकिन मेरे वचनों को सुनिए। भगवान राम यही उपदेश किए हैं। क्या मनुष्य शरीर पा करके अभी सुने, जाओ परलोक यहाँ सुख चाहो। हम लोग परलोक के लिए, बहुत आदमी तो उसके लिए जानते भी नहीं कि परलोक जो है किसको जो कहते हैं। सत्संगी लोग जानते हैं, सत्संग सुनते सुनते कुछ जो है जान लिए कि हाँ परलोक भी होता है, परलोक भी होता है। भगवान राम के समय में प्रजा सब सुखी थे, लेकिन भगवान राम को चिंता हुई कि जो प्रजा अभी तो सुखी है, लेकिन जहाँ यह जाएंगे, हम लोग जो है कभी विचार किए, हम लोग मरकर जहाँ जाएंगे वहाँ के लिए जो है कुछ भी जो है करना चाहिए, कमाना चाहिए। इसके संबंध में सोचे, बहुत कम आदमी है, ऐसे सोचने वाले बहुत कम आदमी है। जिसके मन में ऐसा हो तो समझिए वह कोई बिरले हैं। हम लोग तो सुनी सुनाई एक विचार पर जो है कुछ अड़ गए हैं, तो कुछ जो है कर रहे हैं, लेकिन अंदर मन से ऐसा हो जाए तब जो है तो जो है भगवान राम कहते हैं कि परलोक को बनाने के लिए क्या उपाय है। यहाँ सुखी रहने के लिए धन कमाते हैं, धन कमाते हैं, पैसा हो जाता है तो जो है क्या सोचते हैं, जो है जगह जमीन ले लेते हैं, वह अटल जो है अचल जो है संपत्ति है वह रहेगा, बाल बच्चा भी जो है सुखी रहेंगे, घर मकान जो है बना लेते हैं सुख के लिए। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं तो वहां के लिए क्या जो है कर रहे हैं, वहां के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं,
कि जहाँ जाकर हम लोग यहाँ से मरकर जहाँ जाएंगे वहाँ भी सुखी रहे। उसके लिए क्या उपाय? भगवान राम कहते हैं वह मेरी भक्ति है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। सुलभ कहा और सुखदायक कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहीं कहीं जो है कहीं लिखे हैं, रघुपति भक्ति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जान ही जेहि बनी आई। कहीं सुलभ कहा है, कहीं जो है बहुत जो है कठिन कहा है। कठिन तब होता है जब हम लोग जिस काम को नहीं जानते वह काम करने में जो है कठिनाई मालूम होता है। जब करने लगते हैं, करते करते अभ्यस्त हो जाते हैं, वही काम फिर आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। तो भगवान राम कहते हैं वह मेरी भक्ति है, भक्ति करो। तो भक्ति करने के लिए लोग भक्ति जो है इसको मानते, अगरबत्ती दिखाना, पूजा पाठ करना, यह भी भक्ति के दाखिल में है। गुरु महाराज कहते हैं यह भी भक्ति है। लेकिन इतना ही भक्ति से आपको परलोक बन जाएगा सो बात नहीं है। समझना पड़ेगा यह भक्ति आरंभिक काल के हैं, इनसे आपको पुण्य हो सकता है। परलोक का अर्थ यहाँ जो है स्वर्ग नहीं है, लेकिन यह पुण्य दान पुण्य देकर लोग स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग में भी जब तक पुण्य है तब तक रहते हैं, फिर वह जो है वहां से नीचे इस मृत लोक में फिर आते हैं, फिर दुख भोगते हैं। स्वर्ग का सुख ऐसा है। लेकिन वहां परलोक बनाने की बात, परलोक बनेगा जो है कैसे? तो भगवान राम कहते हैं वह मेरी भक्ति है, मेरी भक्ति है। भगवान राम की भक्ति क्या है? हम लोग रामचरितमानस में सुनते हैं, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक यहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाए, रघुपति भक्ति बिना सुख नाय। वहाँ काभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। बिना ईश्वर परमात्मा के भक्ति के बिना सुख नहीं है जीवों को। जीव दुख में है और सुख चाहते हैं, कहते हैं उसका जो है साक्षी देते हैं। ऐसे नहीं, जो है भगवान शंकर है और ब्रह्मा जी है और जो है सनकादिक 4 ऋषि भी है और सुखदेव मुनि, ब्रह्म ज्ञान में जो प्रवीण है। जीव सुख चाहता है, भगवान राम भी जो है कहते हैं वह मेरी भक्ति है। भक्ति करने का युक्ति सम सदगुरु देते हैं, इसलिए जो है भक्ति करें। अब वहाँ आगे कड़ी में है ज्ञान आगम प्रतियुग अनेका, साधन कठिन न मन कहाँ टेका। ज्ञान जो दुर्बोध है, इसमें मन को अवलंब नहीं मिलता है। यह कौन सा भक्ति है? यह निर्गुण भक्ति है, मन को अवलंब नहीं मिलता है। सगुण सकार की भक्ति से आरंभ करते हैं
निर्गुण निराकार का अंत हो जाता है, तब जो है भगवान राम कहते हैं वही मेरी भक्ति है। सगुण साकार अर्थात सगुण जिसमें 3 गुण युक्त है, रज तम सत सगुण, उसमें आकार प्रकार है। आरंभिक काल में यह अवलंब है। जैसे भगवान बुद्ध जब स्व शरीर में नहीं थे तो भिक्षु लोग भगवान बुद्ध का मूर्ति जो है बनाते थे, बहुत मूर्ति जो है बना दिए थे। किसी ने पूछा भिक्षु इतना मूर्ति क्यों जो है बनाते हो? भिक्षु कहते हैं यह मूर्ति बनाते इसलिए कि भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाते बनाते मेरे हृदय में यह छप जाएगा तो ध्यान करने में आसान होगा, आसान होगा। लेकिन लोग मूर्ति का पूजा करते हैं, संसार में देखते हैं, मूर्ति बनाते हैं, मेला लगाते हैं और वहां बकरा जो है कटवाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं इस पूजा को हम नहीं मानते हैं। मूर्ति इसलिए जो है उसका ध्यान करना चाहिए, उसको देख करके अंदर में उसका रूप को देख करके अंदर में उगाना चाहिए। लेकिन लोग यह गूढ़ ज्ञान को, आंतरिक ज्ञान को भूल जाते हैं और बाहरी पैसा कमाने के लिए मेला लगाते हैं। और पाप कर्म भी होता है, जीवों की हत्या होती है, जीव मारते हैं, काटते हैं। अब विचार कीजिए यह पूजा हुआ, लेकिन अधिकतर अभी ऐसा ही पूजा को लोग जो है सर्वस्व मानते हैं। जैसे जो संसारी थान में जाइए, यही हो रहा है और क्या हो रहा है, इसी को लोग जो है सब कुछ मानते, मेला लगता है, मेला लगता है। भक्ति सगुण, मूर्ति का पूजा अच्छा है, जो खराब नहीं, सगुण भक्ति से आरंभ होता है। लोग बहिर्मुख होते जाते हैं, बहिर्मुख हो गया। संत महापुरुष कहते हैं बहिर्मुख जब तक रहेंगे तब तक हम लोग जैसा सुख चाहते हैं वह होने वाला नहीं है। इसलिए बाहरी पूजा पाठ से उस परमात्मा का धाम में नहीं जा सकते हैं। बाहरी अवलंब लेना पड़ता है आरंभिक काल में। इसीलिए जो है जितने संत महापुरुष होते हुए हैं वे कुछ अवलंब दिए। अभी साहब कहते हैं कि मूल पूजा क्या है? गुरु मूर्ति, गुरु का रूप को अंदर में देखना, यह आरंभिक पूजा, यह जो है अवलंब है। इस अवलंब के द्वारा उस सूक्ष्म की ओर ले जाते हैं। सूक्ष्मता में ले जाने का ये अवलंब है। गुरु महाराज भी कहा कि मानस जप, मानस ध्यान कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास सुरत शुद्ध करना चाहिए। इसका अभ्यास करते करते अपना ख्याल सूरत को शुद्ध कर लीजिए। और हम लोग विचार करें कितना अभ्यास जो करना होगा। अभ्यास करते करते सिर्फ जो है गुरु मंत्र जपे तो उसी में हमारा मन लग जाए, अन्यत्र नहीं जाए। जिस तरह गुरु महाराज बताए रूप का ध्यान करने के लिए वह रूप में ही मन ख्याल जो है लगा रहे,
तब जो है कहते हैं सूरत शुद्ध, यह मोटी भक्ति है। लेकिन मोटी भक्ति भी अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग विचार करें, तो हम लोग मोटी भक्ति अगर नहीं हो रही है, नहीं हो रहा है, तो जो है कितना दूर में है, हम लोग बहुत दूर में है। इसलिए मोटी भक्ति को मनोयोग पूर्वक जो है करके तब सूक्ष्म भक्ति की ओर जाते हैं। सूक्ष्म भक्ति क्या है? तो वह दृष्टि साधन है। उसमें यहाँ कहते हैं वहाँ मन नहीं टिका, वहाँ मन जो है नहीं टिकता है। कहा क्यों? मन को वहाँ कोई अवलंब नहीं है और मन से कुछ बनाने के लिए भी नहीं कहते हैं। मन से कुछ बनाना जो है, बनाने के लिए भी जो है नहीं कहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं दो नैनों बीचों बीच सन्मुख देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पाट गिराव निरखत रहो। तो वह निरखने में हम लोग कितना सक्षम है, विचार करके देखिए। उस में निरखने में कितना सक्षम है। मन अवलंब चाहता है, मन अवलंब चाहता है। पहले तो यह मोटी भक्ति में मन जो है नहीं लगा है, अगर लग भी जाए तो इनको छोड़ करके वहाँ मन को कोई अवलंब नहीं मिलता, इसलिए कठिनाई होने लगता है। आगे चल करके जो है कठिन जो है हो जाता है। तो मन चाहता है अवलंब मिले, मन बुद्धि से हम लोग जो है पकड़ने के लिए ही जो है चाहते हैं, लेकिन मन बुद्धि का वहाँ कोई जो है खेल ही नहीं है। और कहते यह ज्ञान को अगर कोई जान भी ले, अगर जान करके भक्ति नहीं करे तो भक्तिहीन जो है सोई प्रिय, जो है भक्तिहीन प्रिय नहीं मोही सोई। भगवान को वह प्रिय नहीं है। बहुत आदमी सत्संग सुनते सुनते बहुत ज्ञान को जान लेते हैं। जानना अच्छी बात है, दूसरों को भी समझा भी देते हैं, लेकिन अगर वह करते नहीं है भक्ति जिस तरह से कहे, भगवान कहते वह मुझे प्रिय नहीं है, वह मुझे जो है प्रिय नहीं है। इसलिए भगवान के प्रिय होना चाहते हैं तो भक्ति को अपनाना पड़ेगा। ऐसे जैसे जो है सबरी थी, सबरी माता जो थी वे भक्ति जो है करती थी, भक्ति में निपुण थे, लेकिन बाहरी ज्ञान नहीं सिखा सकता थे। लेकिन भगवान राम के सकल प्रकार भक्ति दिलतोरे, सब प्रकार की भक्ति में तुम निपुण हो। भामिनी कहा, सुंदरी कहा। भगवान जो निष्कपट होते हैं, भगवान जो महावीर का जो वचन है, जो निष्कपट एवं सरल होता है उसकी आत्मा शुद्ध होती है। जो निष्कपट होता है भक्ति में, जो निष्कपट भाव से ईश्वर परमात्मा की भक्ति जो है करते हैं, वही भगवान को प्यारे हैं, प्रिय हैं। इसलिए जो है भक्ति में कल छपट जो है नहीं होना चाहिए। तो महाराज कहते निष्कपट हो और दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करनी चाहिए। और नहीं जानने के कारण लोग गुरु से मान चाहते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं कि सो अपराधी मानमा परे 84 खां।
गुरु से जो मान चाहते हैं, कहते हैं वह दुख में जाते हैं। अहंग हृदय अग्नि जरे, गुरु से चाहे मान। गुरु से मान नहीं जो है चाहना चाहिए, गुरु के निकट जाना चाहिए। बहुत आज ऐसे सुनने में आता है, कहते बाबा हम लोगों को नहीं बुलाते, निमंत्रण जो है नहीं देते। सत्संग सुनने के लिए सब कोई जा सकते हैं। साधु महात्मा कुछ बाबा बोलते थे कि हमारा बेटी का शादी है, जो आप लोगों को जो है निमंत्रण देंगे। सबको सत्संग में आना चाहिए, सत्संग में सबको आना चाहिए। और आपको बुलाएंगे तो वहाँ आदर से जो है आपका व्यवस्था जो है करेंगे, आदर से आपको आदर से जो है सम्मान जो है करना होगा। बहुत आदमी जो है यहाँ पे जो है इस जो है समाज में हमसे जो है दीक्षा लिए, अगर उनको हम जो है बुलाएंगे आदर देंगे तो वह तो क्या हुआ, वही हमारा जो है पूर्ण हुआ, हम नहीं हुए। कहने का मतलब क्या है, यह सब ज्ञान का अभाव है। सत्संग में सबको जाना चाहिए और वहाँ सेवा भाव जो है मन में रखना चाहिए, सेवा भाव जो है करना चाहिए। साधु महात्मा के पास अगर लोग जाते हैं वहाँ ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलता है। यह मन में अहंकार भाव नहीं रखना चाहिए। इसलिए जो है ज्ञान का अर्जन करने के लिए ही जो है सत्संग है, सत्संग में आते हैं इसीलिए। तो इस तरह से सेवा भाव होना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि निष्कपट हो और दीन हो, यानी नम्र होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। तब जैसे जल जो है कहाँ जाकर टिकता है, जब बारिश होता है जल कहाँ टिकता है, जहाँ गड्ढा रहता है। ऊंचे जमीन में जल जो नहीं टिकता है, बह जाता है। जहाँ गड्ढा रहता है वहाँ पानी टिक जाता है। इसीलिए जो निष्कपट है और नम्र भाव रखते हैं, नम्र होकर रहते हैं, उसी के अंदर में यह सत्संग रूपी ज्ञान टिकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए हम लोग भी सेवा में लगे हैं, साधु महात्मा भी सेवा में। अपने घर परिवार के लिए कुछ नहीं जो है करते हैं, जो कुछ करते हैं सत्संग मंदिर के लिए। वह सत्संग मंदिर मेरा नहीं है, वह सार्वजनिक है। कुछ बाबा भी जो है सुना में किए, जो इनके लिए किए, संसार के लोगों के लिए किया, जो भलाई के लिए किया। उससे ज्ञान मिलेगा, लोगों को ज्ञान मिलेगा और सुख होगा। और जो है जीव आत्मा जो दुख में पड़ा है वह रास्ता उनको वहीं से मिलेगा। कुछ बाबा कहते हैं सत्संग मंदिर यह मोक्ष का द्वार है। सत्संग मंदिर में जो आएंगे यहीं से जीवन का उद्धार होने का रास्ता मिलता है। इसलिए हम लोग अंतिम में सुने, और हम एक गुटुत मत सब ही कहूँ कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोरी। भगवान राम कहते हैं और एक गुप्त विचार, वह गुप्त विचार क्या है, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोरी। संग अर्थात मिलना। कोई आदमी जा रहा है, दो आदमी रास्ते में मिल गया, जान पहचान हो, बोलते संग हो, आदमी संग हो गया। शंकर यहाँ कहते हैं कि शंकर अर्थात दो दृष्टि का धार जो है, और हम एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोड़। कर का मतलब हाथ भी होता है, हाथ में कहते किरण। कर का मतलब होता है किरण। दोनों दृष्टि धार जो है
इस दोनों दृष्टि धारों को जोड़ने का कला जो जान लिए, जीवन काल में अभ्यास करके दृष्टि धार जुट जाता है, उसको भजन करने में आनंद आता है। तब वहाँ भगवान की भक्ति मिल जाती है, भगवान वहाँ ईश्वर परमात्मा का दर्शन हो जाता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो गुलाल साहब की वाणी है, वह दृष्टि धार कैसे जोड़ेंगे? कहते हैं, उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बिनु बाजे तहाँ धुनि सब होवे, दिवसी कमल कचनार, उलटी देखो घट में ज्योति पसार। हम लोगों की दृष्टि ख्याल अभी संसार में फैली हुई है, संसार में दृष्टि फैली हुई है। इस संसार से अपने को समेट कर अंदर में नहीं स्थिर कर पाते हैं। ऐसे नहीं कह दिए संत महापुरुष, प्रमाण देते हैं। जैसे हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते, आंख बंद है, लेकिन संसार का चिंतन हो रहा है, तो आपका दृष्टि अंदर में नहीं है। दृष्टि का मतलब ख्याल होता है, देखने की शक्ति जो है। और आंख बंद किए, ख्याल कहाँ कहाँ जा रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग अपने को अंदर में नहीं कर पा रहे हैं। आंख भले बंद है, लेकिन हमारा जो दृष्टि है, देखने की जो शक्ति है, ख्याल है, वह संसार में दौड़ता है, संसार में दौड़ता है। तो जो है गुलाम साहब कहते हैं कि उसको उल्टो, उस ख्याल को अंदर में प्रवेश करो, ख्याल को अंदर में रखो। जो पलटू साहब जो कहते हैं, काजल दिए से का भया, ताकन को ढबना, ताकन को ढबना, ताकन की गति है न्यारी, एक तक लेवे ताके सोई है पीर की प्यारी, ताके नयन मरोर नहीं चित अंत तारे, भंगी मिले नाही न फात्या जोग के मान। पलटू संकारत रहे, संकारत रहे, ये के खिन खिन माही, काजल दे से का भया, ताकन को ढबना। देखने का कला होता है, आंख दागने से, मरोड़ने से कहते हैं आंख बिगड़ भी जाता है। वहाँ आंख पर जोर लगाना नहीं है। दिखा देने के समय लोगों को यह जो है कहते आंख पर जोर जो है नहीं लगाना है, सिर्फ देखने का ढंग से देखना है। पलटू साहब कहते हैं, इसलिए काजल दिए से क्या भया, ताकन को ढबना है। काजल लगाने से आंख जो है सुशोभित होता है, लेकिन कहते हैं देखने का ढंग नहीं है। तो काजल दिए से का हुआ, शोभा किस काम का? जब अंदर में प्रकाश हो जाए, प्रकाश को देखने लगे, तभी इस जो है दृष्टि स्वभावमान हो जाता है। तो यहाँ कहते भजन करने में आनंद जो है कैसे मिलता है? कहते हैं, बिनु बाजे कहाँ धुनि सब होवे, विकसित कमल कचनार, उलटे देखो घट में ज्योति पसार, गंध जबुन वार पार में भरत है अमे करार, पैठी पताल सुर ससे बांधो, साधो त्रिकुटी द्वार, गगन गंध जबुन वार पार, भरत है अमे करार, उलटे देखो घट में ज्योति पसार। वह प्रकाश मिल जाता है और वहाँ जो है अमृत, वही अमृत की वर्षा होते, क्या होता है वहाँ शब्द होता है, तब भजन में आनंद होता है। तो यह संत महापुरुष कहते हैं, इसलिए और हूँ एक गुप्त मत, जब भजन करने का कला अपने अंदर में जान लेंगे, सीख लेंगे, दृष्टि धार जुट जाएगा। दृष्टि धार जब जुट जाएगा तब जो है, और हूँ एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी,
दोनों किरण को जो जोड़ लेते हैं, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोरी। जब इस तरह से भजन करने का अभ्यस्त हो जाता है, अंदर में वह अपने किरण धार दृष्टि धारों को जोड़ लेते हैं, तब वहाँ परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा का जो है दर्शन होता है। गुरु महाराज कहते हैं वह राम कहाँ है। गुरु महाराज के पद में है कि वह राम सबके अंदर में है। हम लोग भजन में गाते हैं, जय जय राम जय जय राम कहु राम, राम कहु राम कहु, राम कहु प्यारे हो, राम कहु राम कहु, राम कहु प्यारे हो। जय जय राम जय जय राम कहु राम, त्रिकुटी पर शब्द सरिता पार में, त्रिकुटी पर शब्द सरिता पार में, प्रत्यक्ष विराज राम जय जय, प्रत्यक्ष विराज राम जय जय राम, जय जय राम कहु राम। अव्यक्तय गोचर भव पीराहार, अव्यक्तय गोचर भव पीराहार, द्वंद्व द्वैत बिन राम जय जय, द्वंद्व द्वैत बिन राम जय जय राम, जय जय राम कहु राम। अविगत अंत अंत अंतर पात, अविगत अंत अंत अंतर पात, श्रुति पहुँचिल राम जय जय, श्रुति पहुँचिल राम जय जय राम, जय जय राम कहु राम, राम कहु राम कहु, राम कहु प्यारे हो। सुरत शब्द सा चढ़िए आगम गढ़, सुरत शब्द सा चढ़िए आगम गढ़, घट अंतर पूंजी राम जय जय, घट अंतर पूंजी राम जय जय राम, जय जय राम कहु राम। नहीं दा
दया सतगुरु के नहीं दास, दया सतगुरु की पाइए पद निर्वाण। जय जय पाइए पद निर्वाण। जय जय राम, जय जय राम, कहो राम। गुरु महाराज कहते हैं यह राम बाहर में नहीं अंतर में पूजिए, घट अंतर पूजी रामा। अर्थात वह राम का दर्शन अंदर में होगा। जब उस राम का दर्शन होगा तब भगवान राम कहते हैं वही मेरी भक्ति है, वही मेरी भक्ति है। और वह गुरु की दया से वह ज्ञान और रास्ता मिलता है, और गुरु की कृपा से वह जो है रास्ता खुल जाता है। और वह रास्ता पर गुरु महाराज कहते हैं सूरत पहुँच गए राम। आप नहीं, वहाँ सूरत पहुँचेगा। इसीलिए यह जो है रास्ता भक्ति का बड़ा सूक्ष्म है। इसलिए सत्संग को मनोयोग पूर्वक सुनिए और सुन करके अभ्यास घर में त्रिकाल संध्या जो है कीजिए। और जब यह ज्ञान होगा तो मन बुद्धि से नहीं, आप अपने से खोजने का प्रयास करेंगे। यही आप लोगों की सेवा में कुछ कहा। ये इसको जो है संतान नहीं है, लेकिन ज्ञान होने पर संतान से किसी को सुख नहीं मिला। अगर ज्ञान हो, गुरु से ज्ञान लेकर भक्ति करेंगे, ठीक ठीक ध्यान भजन करेंगे, अंदर में अगर सड़काव होगा तो वह जो आनंद मिलेगा वैसा आनंद संसार में पुत्र परिवार धन संपत्ति जो है किसी से जो है नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग सुख चाहते हैं तो संत सदगुरु को अपनाना चाहिए, संत सदगुरु के शरण में जाना चाहिए। यही आप लोगों की सेवा में कहें। बहुत जो है अच्छा काम किया, सत्संग जो है कराए। इसमें धन सदुपयोग में लगा, अच्छे कामों में लगा। धन को जो है अच्छे कामों में ही लगाना चाहिए। इसलिए अच्छा काम किया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।